नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएलएड के पेपर 1 फाउंडेशन पेपर 1 नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक के बारे में, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग का एग्जाम कुछ ही दिन बाद होने वाला है और आज हम लोग जो क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में हूबहू देखे जा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि आने वाले कुछ दिनों में जितने वीडियो डाले जाएंगे आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज पेपर 1 का तीसरा वीडियो हम लोग डालने जा रहे हैं, उसके बाद एक दो दिन में कंप्लीट वीडियो आपका डाला जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले हम बता देते हैं कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे 8877323503 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो 8877323503 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद टॉपिक को आप VVI लगा लीजिए, VVI। प्रकृतिवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। प्रकृतिवाद विचारधारा के विचारक प्रकृति या सृष्टि को ही संपूर्ण तत्व मानते हैं। दोस्तों मैं एक शॉर्ट टर्म में आपको बताते हैं कि प्रकृतिवादी जो होते हैं वे ईश्वर या आध्यात्मिक को विश्वास नहीं करते। ये प्रकृति में पाए जाने वाले सभी चीजों को ही मानते हैं कि प्रकृति में जो फिजिकल जो भी चीज दिखाई दे रहा है ही सब कुछ है। आध्यात्मिक ईश्वरीय कोई ताकत दुनिया में नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग आंसर को देख लेते एक बार। प्रकृतिवादी विचारधारा के विचारक प्रकृति या सृष्टि को ही संपूर्ण तत्व मानते हैं, आध्यात्मिक या ईश्वरीय सत्ता को नहीं। जॉयस महोदय ने लिखा कि प्रकृतिवादी दर्शन या प्रकृतिवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता प्रकृति तथा मनुष्य के दार्शनिक चिंतन से जो कुछ आध्यात्मिक है तथा जो कुछ अनुभव से है उससे अलग है, उसे हटा देना है, मतलब आध्यात्मिक को हटा देना है। उसके बाद डॉक्टर सिन्हा महोदय का कहना है, इसके पहले मैं बता चुका हूं कि अगर आप इस साइंटिस्ट के बारे में कोट करते हैं तो आपका आंसर का इंप्रेशन बहुत ही बढ़िया होता है। डॉक्टर सिन्हा का कथन है कि प्रकृतिवादी या प्रकृतिवादी का दर्शन ईश्वर की सत्ता, इच्छा की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता तथा जगत की जीवनोत्तर सत्ताओं को नहीं मानता, आध्यात्मिक ज्ञानों पर विश्वास नहीं करता, आध्यात्मिक सत्ता पर या ईश्वरीय ताकत पर कोई विश्वास इसका नहीं करता है, या प्रकृति को ही संपूर्ण तत्व मानते हैं। चलिए देखते हैं कि वार्ड महोदय क्या कहते हैं। वार्ड महोदय के अनुसार, वार्ड के शब्दों में प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, प्रकृति और ईश्वर में डिफरेंस पैदा करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और परिवर्तन नियमों को सर्वोच्च मानता है। उसके बाद देखेंगे कि थॉमस महोदय क्या कहते हैं। थॉमस महोदय के अनुसार या थॉमस तथा लेग के अनुसार प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विचारधारा पर विश्वास करता है कि अंतिम यथार्थ भौतिक है, मतलब आखिर भौतिक ही, आखिर जो है किसी भी चीज का एंड में फिजिकल ही सब कुछ है, आध्यात्मिक नहीं, मतलब ईश्वरीय शक्ति का कोई इसमें रोल नहीं है। एडम्स महोदय के अनुसार बात करेंगे हम लोग कि प्रकृतिवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसे शिक्षा सिद्धांत में प्रशिक्षण की प्रणालियों को लचीले तौर पर लागू किया जाता है, जो कि स्कूलों तथा पुस्तकों पर निर्भर नहीं करती, अपितु छात्र के वास्तविक जीवन पर निर्भर करती है। मैंने अभी बताया कि नेचुरल और फिजिकल पर ये लोग बहुत ही विश्वास करते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि प्रकृतिवादी भी एक सिद्धांत है जो प्रकृति या इस सृष्टि को ईश्वर से परे करता है, मतलब ईश्वर से शक्ति से अलग करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और परिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानता है। तीन साइंटिस्ट का अनुवाद एडम्स, थॉमस और वार्ड, और उसके बाद डॉक्टर सिन्हा, चार में से दो को भी आप अगर कोट कर देते तो आपका इंप्रेशन बहुत ही बढ़िया आ जाए एग्जाम में। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकृतिवादी की विशेषता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी आंसर को बेहतरीन बनाने के लिए बुलेट पॉइंट में उसकी विशेषता लिखिए या गुण लिखिए या फिर दोष लिखिए, आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बढ़िया होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए ना, मतलब विशेषता नंबर ए, प्रकृतिवादी दर्शन प्रकृति या सृष्टि को ही सत्य मानता है। मैंने बताया इसके अनुसार समस्त वस्तुएं प्रकृति से ही निकलती है और अंत में उसी में ही विलीन हो जाती है। नेक्स्ट है, प्रकृतिवादी कहते हैं कि विज्ञान की सहायता से ही प्रकृति के रहस्यों के विषय में जाना जाता है। ये बात सही भी है। प्रकृतिवादियों के अनुसार आत्मा परमात्मा काल्पनिक है, इस जगत से अलग कोई भी सत्य नहीं है। सब आत्मा परलोक जो हम बात करते हैं, सब इनके बारे में कोई नहीं है, इसका सब कुछ प्रकृति में ही छिपा हुआ है।
प्रकृतिवादी दर्शन ई नंबर, प्रकृतिवादी दर्शन मौलिक प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ मानता है, मौलिक प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ मानता है। इस बनावटी सभ्यता से मानव को प्राकृतिक सभ्यता की ओर ले जाना चाहता है। अगला, प्रकृतिवादी दर्शन के प्रकृति की और पुण्य लौटाने का नया संदेश देता है। प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान या शिक्षा का विरोध करते हैं। पुस्तक ज्ञान का ये चाहते हैं कि बच्चे और ऑटोमेटिक सीखेंगे, न प्रकृति में रहकर बच्चे सब कुछ सीख लेंगे, एक इसका कहना है। प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक की प्रधानता स्वीकार करते हैं, ना कि शिक्षक की। ये शिक्षक पर डिपेंड ही नहीं रहते, चाहते कि बालक सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक सीख जाए, इसमें शिक्षक को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि प्रकृतिवादी शिक्षा में स्वतंत्रता को आवश्यक माना जाता है, बच्चे खुद ना खुद सीखेंगे ये चाहते हैं। प्रकृति ही सब कुछ है, इससे परे अथवा इसके पश्चात और कुछ नहीं है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही आती है और उसी में मिल जाती है। वास्तविक सत्ता अथवा भौतिक है, ये सब कुछ फिजिकली है। इसके बाद इसके अनुसार पदार्थ अथवा भौतिक जगत ही सब कुछ है। मानव में जन्मजात शक्ति होती है, ये कहते हैं कि बच्चे ऑटोमेटिक सब कुछ सीखेंगे, मानव में जन्मजात ही सब कुछ शक्ति पाई जाती है, इसका कहना है। चलिए अगले बात देखते हैं कि मानव एक महान यंत्र के समान है। अगला है, प्रकृतिवाद में आत्मा, धर्म और ईश्वर का कोई स्थान नहीं। आप लोग इस पॉइंट को अगर आप लोग माइंड में सेटअप कर लेते हैं तो आप इस पूरे आंसर को, प्रकृतिवादी वाला पूरा आंसर को आप बना के लिख पाइएगा कि क्या कहना चाहते हैं प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी फिर हम बताना चाहूंगा कि ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, ये प्रकृति को सब कुछ मानते हैं, चाहते हैं कि बालक खुद ब खुद प्रकृति में सब कुछ सीख जाएं। अगला पॉइंट है कि मानव जीवन पवित्र होता है, जन्म के समय इसमें कोई बुराइयां नहीं होती। अगला है, प्रकृतिवादी ज्ञान इंद्रियों को ज्ञान का मुख्य द्वार मानता है। ज्ञान इंद्रिय, नाक आँख कान जो है इसको मुख्य ज्ञान का इंद्रिय मानता है। विज्ञान प्रकृति के रहस्य को प्रकट करता है। शरीर ही आत्मा को धारण करता है, ना कि आत्मा शरीर को। शरीर ही आत्मा को धारण करता है, ना कि आत्मा शरीर को। तो अब हम लोग जान लिए कि प्रकृतिवादी के बारे में और बताएंगे। प्रकृतिवादी को आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले। जल्द ही हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे पेपर 1 के। इसी तरह से हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे ताकि एग्जाम से पहले आपको एग्जाम देने में मजा आए। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।